दोस्तों मैं कल एक वीडियो बनाई थी कि अपना चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो वापस लौट आया। तो मैं कह रहा था यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। किसी भी ना यूट्यूबर ने इस बात पर मतलब वीडियो बनाई है ना किसी न्यूज़ चैनल ने ज़्यादा दिखाया। मैं नहीं चल क्या रहा है। खैर आज उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें होने लगी। खैर वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो कि कल मैंने बताई थी। खैर लेकिन आज भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ये भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और पता नहीं क्यों इस पर भी अधिक वीडियोज़ नहीं बनी हैं। तो ये न्यूज़ कुछ इस प्रकार है कि पहली बार भारत का जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो चीज़ जो हम सर्विस सेक्टर में आगे थे, सर्विस एक्सपोर्ट करते थे अपनी, उससे बहुत आगे निकल चुका है। मतलब बहुत तो नहीं, मतलब उससे आगे निकल चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि अभी तक क्या होता है कि देखो दो तीन चीज़ें होती है। जैसे कि हम एक्सपोर्ट में क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें करते हैं, गुड्स करते हैं या बहुत सारी चीज़ें मतलब होता है। तो हम क्या केवल जो था सर्विस में ही आगे थे कि जैसे सर्विस में क्या होता है कि जो कस्टमर केयर होता है, कॉल वॉल लगाना और ये सब। जैसे प्रोडक्ट कंपनी ने बना दिया, अब उसमें कुछ खराबी आ गई है, कुछ करनी है तो सही करने वाला आ रहा है, ये सब कुछ सर्विस में आ जाता है। टीचर बनना और ये सब कोर्स सेल करते हैं, ये सब सर्विस में आता है। तो हम इसमें तो बहुत आगे थे, लेकिन जो सामान एक्सपोर्ट करना है उसमें हम अभी आगे निकल चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। हमको इसी पर फोकस करना था। और मेक इन इंडिया बनाया किस लिए था? हमने इसी चीज़ के लिए तो बनाया था कि हम कोई भी सामान है वो भारत में बनाएंगे और भारत से एक्सपोर्ट करेंगे। तब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, हमारे पास पैसा आएगा। यही तो एम था और ये हमने अचीव कर लिया है। हम सर्विस सेक्टर जो कि बहुत बूम कर रहा था उससे आगे निकल चुके हैं। अभी ऐसा नहीं है कि देखो हर क्षेत्र में हर चीज़ हम बहुत अच्छा बेचने लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि टॉय पहले हम इंपोर्ट करते थे, बताओ। टॉय जैसी चीज़ भी, एक छोटी छोटी चीज़ भी हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने टॉय का पूरा मार्केट इस सरसरा कब्जा लिया। अब हम टॉय एक्सपोर्ट करने लग गए। तो ऐसे ही बहुत सारा सामान होता है वो हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। पहली चीज़ कि आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो, जिससे कि आपका जो पैसा दूसरे देशों में जा रहा था ना वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने यहाँ से बना के अपने ही यहाँ पे यूज़ कर लोगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अब सामान बेच रहे हो दूसरी कंट्री को, जिससे कि वो दूसरी कंट्री वाले आपको पैसा दे रहे हैं। तो भाई डबल फ़ायदा है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये। अब जो रिपोर्ट में है उसमें क्या है कि देखो हम मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल बहुत अधिक बेचे गए हैं। इसमें है कि फ़ोन चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और इसका जो प्राइस वगैरह है वो है 11 अरब से अधिक मूल्य के फ़ोन पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए थे। तो मतलब सोच सकते हो यार कितना ज़्यादा हो गया है। अभी हम यहाँ रुके नहीं हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? मोदी जी ने कहा है कि भारत जल्दी पहुंचेगा शीर्ष 2 स्थान पर। अभी हम चौथे पर हैं। कंपैरिजन करें अगर तो जो गुड्स होते हैं, सामान माल वगैरह होता है, वो कितना है, 453 बिलियन डॉलर्स हो गया था। और जबकि जो सेवा है, सर्विसेज हैं, वो 309 बिलियन डॉलर था। तो अंतर देख रहे हो कितना ज़्यादा हो गया है भाई साहब, मज़ा ही आ गया है। हेलो। और जल्दी कहा गया है कि भारत 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात तक भी पहुंचेगा। हालांकि हमारा शायद से टारगेट 2 ट्रिलियन तक का ऐसा कुछ था। तो वहाँ तक पहुँच गए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तभी तो देख रहे हो शेयर मार्केट बढ़ रहा है। शेयर मार्केट तो खैर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सब जगह की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और सब लोग भारत में ही पैसा डाल रहे हैं। कुल मिला के हमको पैसा मिल रहा है सीधा। हम तो ये जानते हैं भैया हमें ग्रो करना है बहुत तेज़ी से। मतलब अभी ना मैं होपलेस हो गया हूँ एकदम। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं। इतना मतलब खुशी है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी हुई है हमारे साथ। तो भाइयों जो बीबीसी है ना, उसमें जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष होते हैं, उनको भी अब भारतीय मूल का चुना गया है। तो उनका नाम है समीर शाह। इनका जन्म 1952 में हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। उनका परिवार 1960 में इंग्लैंड में चला गया था, जहां उन्होंने एक स्वतंत्र ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई की और भूगोल में अपनी डिग्री प्राप्त की। शाह का नाम ब्रिटेन की सरकार ने चुना था। दिलचस्प बात तो यह है कि बीबीसी ने हमेशा कहा है कि वह राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन इसके अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी सरकार द्वारा की जाती है। मतलब कि वो कहते हैं कि ये सरकार का थोड़ी नहीं है, ये तो स्वतंत्र है, प्राइवेट टाइप है। लेकिन तुम काम अंदर अंदर खुद मतलब करते हो। इसका सैलरी वगैरह भी शायद ऐसा कुछ एक आया था बखेड़ा इनका कि ये देते हैं। तो मतलब सब मिली भगत होती है। शाह ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। मतलब नॉर्मल बात है यार कि उनका प्रमोशन हुआ है तो वो तो खुश होंगे ही। इस पर अगर मैं अपनी राय दूं तो भाई आप ये मत सोचना कि बीबीसी अब अच्छा हो जाएगा ना।
ये और बुरा हो जाएगा। तो ये कभी मत सोचा करो कि यार विदेश में अगर किसी को सीईओ भारतीय मूल का बनाया जा रहा है तो हमें इससे कुछ फ़ायदा होगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। उनकी पॉलिसी जो होती है ना, वो उसी के मुताबिक काम करते हैं। अगर वो भारत में कमियां निकालने वाला काम कर रहे हैं ना, तो वो वही काम करेंगे। ये भूल जाना कि वो हमारी सपोर्ट में कोई काम करने वाले हैं ना, ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि गूगल जेमिनी आया है जो कि चैट जीपीटी 4 से बेहतर बताया जा रहा है। ये अब तक का सबसे एडवांस या पावरफुल बोल सकते हैं एआई मॉडल माना जा रहा है। कुछ अन्य जो अभी तक आए हुए हैं मॉडल, एआई मॉडल, उनमें क्या है कि थोड़ी सी लिमिटेशन है, या वो कुछ चीज़ों पर काम नहीं कर पाते जैसे जिन पर ये कर पाता है। जैसे कि बताया गया है कि ये टेक्स्ट हो गया, कोड हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया एंड वीडियो हो गया, इन पर भी काम कर लेता है। इसी के विपरीत अगर आप देखोगे जो चैट जीपीटी था, वो वीडियो पर काम नहीं करता। उसमें केवल आपको टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस वगैरह यही कुछ देखने को मिलती है, लेकिन वीडियो नहीं मिलती है। लेकिन इसमें आपको वीडियो भी मिलेगी। मैंने भी चैट जीपीटी यूज़ किया है, बट मैं उससे संतुष्ट नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो ये बोल देता था कि मेरे पास जानकारियाँ बस 2022 तक की अवेलेबल है, या फिर कई चीज़ें सटीक जानकारी नहीं दे पाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एक्सपर्ट्स ने और भी मतलब बहुत सारे काम किए हैं। मल्टीपल लैंग्वेज ऐड की गई है, और जो कि ये 57 सब्जेक्ट बता रहे हैं, जिसमें से मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, लॉ और मेडिसिन, एथिक्स और वर्ल्ड की जो भी नॉलेज होती है वो सब, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये सब ऐड की गई हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हाई क्वालिटी के कोड होते हैं वो भी जनरेट कर पाएगा। प्रोग्रामिंग होती है कई तरीके की, वो भी कर पाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है यार ये तो। अभी इस पर काम चल रहा है, मतलब कि एक जैसे गेम बनाते हैं ना, तो पहले टेस्टिंग के लिए जाता है। तो वैसे ये है कि टेस्टिंग में सुरक्षा में कैसा है ये, उसकी जांच हो रही है। अभी तक पूरी तरीके से परफेक्ट है या नहीं, वो सब किया जा रहा है। केवल कुछ जो चुनिंदा इनके लोग होते हैं उन्हीं को दिया गया है, उसके बाद ये सबके लिए आ जाएगा। अभी ही इतना एडवांस है कि मोदी जी को बोलना पड़ा कि भैया इसका डी फेक का आपने सुना ही होगा केस क्या क्या चल रहा है। तो आगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए भी तरीके खोजने पड़ते हैं, और इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि भैया हमें भी अपना ऐसा कुछ सिस्टम तैयार करना चाहिए। एआई दुनिया बहुत तेज़ी से आगे चल रही है, और हम बहुत स्लो हैं भाई इन मामलों में। अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया, हमें कम से कम सुरक्षा के लिए बनाना पड़ेगा यार। कल को कोई कुछ भी ऐसा कर दे तुम्हारे खिलाफ, तुम क्या कर लोगे? तुम जानते ही नहीं होगे उस चीज़ को। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो एक सवाल मन में आता है कि जो जेमिनी है, क्या वो चैट जीपीटी 4 से बेहतर है? तो ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही एक तरह से फ्लेक्सिबल है। और इसके अलावा वीडियो और इंटरनेट के बिना उपकरणों पर काम करने की क्षमता इसे बढ़त देती है। जैसे कि एक वो भी चला था, मोदी जी ने भी बताया था कि ऐसा कुछ सिस्टम तो ला रहे थे कि बिना इंटरनेट के आप वीडियो वगैरह देख लोगे, ऐसा कुछ तो था, मुझे याद नहीं है उसके बारे में। यहाँ पर मेन चीज़ ये भी है कि जो जेमिनी है वो मुफ्त शायद दिया जाएगा, और जो चैट जीपीटी 4 है वो केवल जो पेड कस्टमर होते हैं उन्हीं के लिए है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।